जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आप लोगों से क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा बाहर चले गए थे कुछ दिनों के लिए, तो सब जगह सब कुछ तो उपलब्ध नहीं होता है। इसी कारण हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल रहे थे और आज से पुनः शुरू हो रहा है। और आज हम लोग बालकांड के श्री रामचरितमानस के बालकांड के आज हम लोग 197 दोहा से शुरू करेंगे और जितना हो सकता है करेंगे। आप सबों से निवेदन है कि जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश कहना चाहते हैं कि जो भी सत्य सनातन है, आप लोग कोशिश एक चीज़ करें, क्योंकि आपका जो प्रभु ने जो अपना सूरत दिया है, सुंदरता दी है, उस पर अगर आप चंदन लगाते हैं उसकी सुंदरता 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाती है। उसको हमेशा बढ़ा के रखें। जब भी नहाए धोए फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा कोई भी चंदन जरूर लगाए। बड़ा लगा सकते, जो भी लगा सकते हैं, और चंदन उपलब्ध है। नहीं कुछ तो आप सिंदूर का भी ठोप कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि आप जो है सुगंधा या फिर केसर वाला बहुत सारे चंदन मार्केट में उपलब्ध है, ज़रूर लगाइए। इस सब का लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि चंदन लगाने से, एक चंदन मतलब आप लगाते हैं, कहते हैं कि 3 उंगली वाला अगर आप चंदन लगाते हैं, ये हमारे शास्त्रों में है, तो इसमें 9 देवता खुश होते हैं। अगर आप मतलब 9 या 27 देवता को आप खुश करते हैं कहीं कहीं चंदन लगाने से, और आपकी सुंदरता तो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ ही जाती है। आप एक फ़ोटो अपना बिना चंदन वाला भी रखो, एक तो चंदन वाला देखो आप में कितनी परिवर्तन दिखता है। आपके अंदर संस्कार दिखने लगेगा, संस्कृति दिखने लगेगी, सभ्यता दिखने लगेगी, सुव्यवस्था दिखने लगेगी, सुविचार दिखने लगेगा। आप चंदन लगा के देखो, आस्था सम्मान इतना मिलेगा ना, जिसका कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। उसको हम लोग करें, कोशिश करें कि नहा धोने के बाद एक चंदन जरूर लगाएं। अपने जीवन को बदलने से सब कुछ बदलता है। कोशिश करें। शुरू करते हैं हम लोग। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है, सत्य के बिना सनातन नहीं, सनातन के बिना सत्य नहीं। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। राक्षसों से पहले भी हम लोग लड़ा करते थे मानव जीवन में। हो सकता है कि अगले जन्म में, किसी भी जन्म में हम भी राक्षस रहे होंगे, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि ये आत्मा कब किस में परिवर्तित हो जाएगा कोई नहीं जानता है। आप सभी जानते हैं कि जो अच्छे अच्छे राजा हुआ करते थे, रावण की जब कहानी सुनिएगा तो रावण बहुत ही धर्मात्मा पूर्ण राजा था, और श्राप के कारण, ब्राह्मणों के श्राप के कारण से राक्षस बनना पड़ा था। जय विजय के बारे में भी आप सभी जानते हैं, उसका भी वही स्थिति थी। इसीलिए हम लोग भी कभी रहे होंगे। इसीलिए हम लोगों को अगर सत्य के साथ हैं, सनातन के साथ है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। मानवता के साथ दानवता को हमेशा लड़ाई होती है और होती रहेगी। अंधकार को प्रकाश के साथ हमेशा लड़ाई होती है और होती रहेगी। ज्ञान को अज्ञान के साथ हमेशा लड़ाई होती है और होती रहेगी। विचार, बुद्धि, विवेक, ये जितनी भी चीज़ है, सब एक दूसरे का, हर हमारे यहाँ यस है तो नो भी है, हाँ है तो ना भी है। हाँ ना का हमेशा लड़ाई मन से लेके, तन से लेके, धन से, हर जगह होते रहता है, होते रहेगा। इससे घबराना नहीं है। अपने आप को हमेशा तैयार रखना है लड़ने के लिए। मानसिक लड़ाई, शारीरिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, वैचारिक लड़ाई को भी हमेशा तैयार रहना है। मन को भी हमेशा संतुष्ट रखना है, लड़ने के लिए तैयार रखना है। तन को भी तैयार रखना है। जीवन तो एक बार मिला है, बार बार तो मिलता ही रहेगा। किस जीव में आएंगे, कहाँ आएंगे, तो कोई नहीं जानता है। वो तो हमारे कर्म प्रभु के माध्यम से डिसाइड होता है। हम लोग अपना कर्म भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, प्रभु जैसे करवाते हैं वैसे ही करते हैं। तो प्रभु का कृपा हम लोगों के ऊपर बरसती रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन में कठिन से कठिन कार्य को करते रहिए। यही जीवन का स्रोत है। कठिनाई से भागिए नहीं, कठिनाई का सामना करिए। जीवन बदल जाएगा। जीवन नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर जीवन मिलेगा। फिर कठिनाई को फेस करें। इसीलिए भागना नहीं, कायर की तरह नहीं भागना है, वीरों की तरह जीवन से लड़ना है, मन से लड़ना है, तन से लड़ना है, धन से लड़ना है। और दुष्ट प्रकृति के लोग जो भी हैं, उनसे भी लड़ना ही पड़ेगा। वो कहीं भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकता है, आपके परिवार में हो, आपके समाज में, आपके सगे संबंधी में हो सकते हैं, आपके राष्ट्र में हो सकते हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो सकते हैं, सब स्तर के लोग हो सकते हैं। इसके लिए हमेशा तैयार रहें, तैयार है, तैयार। जय हो। शुरू करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु
वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तत्व सुतचारी। मुनि धन जन बर बश शिव प्राणा, बाल केली रसति ही सुख माना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु जी ने हृदय में विचार करके नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात पराप्तर भगवान है, पराप्तर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश्य बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहु ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुधन दूनु भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति भराई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति का प्रशंसा है, वैसा प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। चरियशील रिपुगुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण होती हैं। जिसमें दीठ न लग जाए यों तो चारों, वहीं पुत्रशील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछलंग कबहु भर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाशित है। उनकी मन को होने वाले हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। जो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो सर्व व्यापक निरंजन, माया सहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश्य कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन देखिए जनु मोती। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ बिहारी। उनकी नील कमल और गंभीर जल में भरे हुए मेघ के समान शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र
ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हूँ। अरेख गुलिश ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनी सुन मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उधर त्रय द्रेखा, नाभि गभीर जान यही देखा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। चरण तलों में ब्रज ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाते हैं। कमर में करधनी और पीठ पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भरी, ये हरिनक अति शोभा भूचूट रूढ़ी। पूरे मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार को शोभा, और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कबु कंठति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि धा छाई। दुई दुई दशन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाएं से रेखाओं से शोभित हैं। और ढोढ़ी बहुत ही सुंदर है। सुख मुख पर असंग काम देवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे भोला। चिंकन कच कुंचित गभु आरे, बहु प्रकार रति मातु सवारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत से प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं। उनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया है। पीत जुगुल तनु परिराई, पीत झगुलिया तनु पहिराई। जानु पान बिचरन मोहि भाई, रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा। सो जानई सपनहु जेहि देखा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है।
उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानना है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम वशः करे शिशु चरित्र पुनीत। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञानवानी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसीन सुखदाता। तिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, वे भवानी। उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोड़ी। जीव चराचर बश के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करें, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। ब्रेकुट विलास नचा बही ताही, अष्ट प्रभु छारी भजही प्रभु भजही कहो काही। मन क्रम बचन छारी चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारों पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। यही विधि से वो विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर वासी ने सुख दिन्हा। लय उच्छंग कबहु के लहरावे, कबहु पालने धारी घाली। जुलाभे मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पाल की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर खिलाती दुलाती और कभी पालने में लेटाकर सुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जात न जान, सुत स्नेह बश माता बाल चरित्र कर गान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। प्रेमी मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्र को गान किया करती। एक बार जननी अनभाए, कर श्रृंगार पालना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके
पालने पर पौधा दिया। फिर वो अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, अब गए जहु पाक बनावा। बहुर मातु तहवा चली आई, भोजन कर देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सोता। बहुर जाय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ घर माता भयभीत होकर पालने में सोया था। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, वहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालकों को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। इनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ द्विय बालक देखा, मति भ्रम मोरन आनन विशेषा। देखी राम जननी अकुलाना, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्काना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ विहर। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराया हुआ देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख राभा मात ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रदिला गही कोटि कोटि ब्रह्मांड। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी हरि। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मई कानन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ विहर। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना न काओ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ विहर। अग्नित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत सी पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण और ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि काढ़ी, अति सभीत जोड़े करे ठाठी। देखा जीव न चाबहि जाहि, देखा भगति जो छोड़हि ताहि। इस सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्तों को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित सुख बचन न आवा, नयन मुंद चरणनि शिरुनावा। विषमयवंत देखी महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ। माता का शरीर पुलकित हो गया, सुख से वचन नहीं निकलता। तब आँखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर
खर के शत्रु श्री राम जी, फिर बाल रूप हो गए। अस्तुत करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनी कतहूँ कहीं सी सुमाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ हित बिहारी। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगतपति परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़ी, अब जानहि कबू व्यापहि प्रभु मोहि माया तोड़ी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। कौशल्या जी बार बार माँ हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का 101 दोहा तक पूर्ण हुआ। 97 से लेकर 101 दोहा तक हम लोग पूर्ण किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय। बहुत धन्यवाद।